नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में क्या सब क्या सुनना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें बहुत ही अंतः खाने का भी है, समझ गए ना। आज अंतःपुर में कल जो कुछ भी हुआ था मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, आज अंतःपुर में फिर गहमा गहमी था कि सब किए किराए पर कौन पानी फेर रहा है। शाह गए थे पूरी दल बल के साथ कि नीतीश बाबू को उस अंतःपुर में कोई बातचीत ना हो जाए। फिर भी चलते चलते दरबार में तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, कुछ न कुछ अपना टोन मार ही दिए, टोन ही नहीं मारे, कुछ कह भी दिए। हालांकि उसका असर आज दिखा। ठाकुर जो है लगता है जैसे पहले से मन मिजाज बनाए हुए था, आइए आइए छपरा की धरती पर थोड़ा हम भी हिसाब किताब करिए लेते हैं। आज ठाकुर जो है सूद समेत जो है शाह को बता दिए कि बिहार क्या है, लालू क्या है और जंगल राज क्या है, विकास क्या है और उस विकास में आप दोनों का क्या भूमिका है। खूब बढ़िया से लिए हैं। और लिए ही नहीं, उधर वो ले रहे थे, इधर जीतन राम मांझी भी ले लिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित कर दीजिए। समझ गए अंतःपुर में किस तरीके का खेल हो रहा है और कहां किसको कौन नेटवर्क में ले रहा है। आप इस बात से समझ सकते हैं कहां किस तरीके से चीजें चल रही हैं। इसलिए अंतःपुर ने तय कर लिया कि चुनाव कैंपेन शुरू होते होते इनको हरदी चुनाव बादशाह बुलाइए देना है। जैसे उम्मीदवार वहां बनाइए दिए ना, अब चेहरों में बनाइए लेंगे। और इसके लिए पता चल रहा है कि निकलेंगे ही नहीं, समझ गए। फिर अंगद की तरफ पैर अड़ा देंगे। अपने आप को बहुत चाणक्य समझता है ना, बिहार के चाणक्य से भेंट नहीं हुआ है। तो सोच लीजिए कैंपेन तब शुरू होगा जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी। और इस बार उम्मीदवारों का घोषणा मुख्यमंत्री के फर्स्ट फेज में कराना नहीं, फर्स्ट फेज जाते जाते करा लेना है। इस तरीके का दबाव बनाना शुरू कर दिया है अंतःपुर अपने तरीके से। और जो जिस तरीके से उम्मीदवारों को लेकर जो चीज हो रहा था ना, कमोबेश वही चीज हो रहा है। लेकिन अंतःपुर के अंतः खाने में एक और खबर आ रही है, वो चौंकाने वाली खबर है। और वो हस्तिनापुर से खबर है। वहां से जो खेल हुआ है उस खेल को लेकर एक नई तरीके की सूचनाएं आ रही है। अंतःपुर में बवाल मचा हुआ है। और ऐसा ऐसा बवाल नहीं मचा हुआ है, बवाल इस तरीके से मचा हुआ है कि जो फ्रेंड से पहले यूपी वाला फ्रेंड है, बात समझे ना, जो सब कुछ तय करता था, वो इस बार सीन में नहीं है। इस बार फरकिया वाला एगो नया नेता जो है ना, सब चीज सेट करने लगा है। और उसमें भी जो है सो अब समझिएगा, जीजा साला का रिश्ता तो अटूट रिश्ता होता है। ऐसे में यूपी वाला गरमा गया है। और सुनते हैं कि यूपी वाला जो है ना कह दिया है कि बहुत कुछ हमारे पास है, हमको सेट करने चले हो। ऐसा सेट कर देंगे ना कि पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब युवराज चिंतित है। एक तरफ फरकिया नरेश, दूसरी तरफ साला बाबू से लेके बहनोई बाबू तक सब लोग का चेहरा देख रहा है। करे तो करे क्या, क्योंकि यूपी वाला को आदमी को टिकट ही नहीं दिए। मैंने तो सब यूपी वाला करता था, इसमें नया दावे बीच में आ गया। और उसके आने से जो है सो पूरा समीकरण गड़बड़ा गया हस्तिनापुर में। और वो जो समीकरण गड़बड़ाया है ना, उसमें स्थिति ये है कुछ भी हो सकता है, समझे। कोई अंतःपुर का ऐसा वीडियो जारी हो जाएगा, हैरान रह जाइएगा। अभी वही चल रहा है, बहुत गुस्सा में है। मेहनत करें हम और माल बिरजा खेले होली, माल महाराज का बिरजा खेले होली। उस अंतःपुर का हालत बहुत खराब है। अब देखिए कब वो अंतःपुर जो है सो पाटलिपुत्र धमकता है, क्योंकि स्थिति जो है बड़ा गटमगट वाला है। और इधर जो है जो तिवारी बाबा है, आजकल देखते हुएगा कि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दिए। भ्रष्टाचार का आज उनका एक उम्मीदवार गायब हो, समझे। उम्मीदवार गायब हुआ, दूसरा को उम्मीदवार बनाया तो उसका नॉमिनेशन
फॉर्मेट रिजेक्ट हो गया। क्या समझे? मतलब चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है और उम्मीदवारों भागने लगा, क्या कहते हैं, बोलती बंद है। कर किए हैं, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई खुलासा हो रहा है, उम्मीदवारों को लेकर कोई बोलती हो रहा है। देखे चेहरा चमक देखे हैं, है? की सोच रहे हैं? सब हीरोपनी बाहर हो गया, टाइट कर दिया। अब कहा कि बहुत हो गया, जितना दुकान चलाना था चलाए नहीं। कल देखे नहीं, पूछा गया गुजराती से, तो कहा कि भाई सब लोगों को अपना अपना, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, सब लोगों को राजनीति करने की आजादी है, हम क्यों उनकी राजनीति विवाद, और हम किसी को हल्के में नहीं लेते हैं, उनको क्यों हल्के में ले। बात समझ गए ना? याद होगा हमें अंतपुर वाला काका जी एक बार कहे थे कि री गुजराती के कहने से तो हम अपने पास रख लिए थे। इसी तरीके से मोरिया होटल में कार्यक्रम चल रहा था, याद है ना? देखिए अभी चुनाव का फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन खत्म हुआ है। रंगा सियार जो है ना, कहानी याद है, पता है ना? कैसे वो धोबिया के घर पे जो है सो चला गया, गिर गया नील में, और वहां से निकला, उसका बन गया राजा। और एक दिन हुआ गिदरवा से बोला, इसके मुंह से भी निकल गया हुआ, सरवा चप से चाप दिया। जो रंगा सियार वाला कहानी है वो अब दोहरा रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में। रंगा सियार का चेहरा अब सामने आना शुरू हो गया है। अभी देखते रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, इधर जो भाई साहब का जो अंतःपुर है, समझे, उस अंतःपुर में वो अलगे खेला शुरू है। जाम पर जाम चलता है रात 10 बजे के बाद। कौन उम्मीदवार होगा, किसको सिंबल मिला कि नहीं मिला, पते नहीं है। 2 बजे पता चला, मतलब 1:30-2 बजे, अरे भाई पटने के वो कंसेंसी में उम्मीदवार हम ही को तय करना था, उम्मीदवार नहीं तय हुआ है। आनन फानन में जो है उम्मीदवार खोजा गया, जो ही आ जाए। भाई बताइए, जिसको जिम्मेवारी दिया है वो भी ठुल, और जो जिसको ताज पहनना है वो ठुल। सब अपने महफिल सजाने में लगा हुआ है। तो वहां वही हाल है। इस बार के चुनाव में क्या होगा, कौन कहां पलटी मारेगा, कहना मुश्किल है। एगो तो गायिका आज नॉमिनेशन किया, मालूम है ना? और उस गायिका के नॉमिनेशन में कितना तैयारी था सो मालूम है? कौन सब तैयारी किया है? एकदम पूरा ठोक के गुजरात टीम बैठल है कि लइए एकदम जिताइए के लेके चलना है। जैसे लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। याद रखिएगा, पहले बार विधायक बने राजस्थान में मुख्यमंत्री, याद है ना? तो बुझ जाइए, कोनो ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री गुजर दिया, इसको बना दे, ठीक है ना? और देखबे किए हैं उस अंत कमल के कीचड़ वाले अंतपुर में किस तरीके से गुत्थम गुत्था हो रहा है। विधायक सब आरोप लगा रहा है कि क्या हो गया है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से कभी गुत्थम गुत्था नहीं होता था। बड़ी गुत्थम गुत्था हो रहा है। पता नहीं इस बार चुनाव में क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, जो अंदर खाना में होता था ना, वह पब्लिक को जानने लगा है कि कहां से आया है। एगो बीजेपी के उम्मीदवार का वीडियो तो वायरल हो ही रहा है ना, देखिए कर रहे होइएगा, हरा केसरिया लाल रंग वाला में देखिए कैसा वीडियो वायरल हो रहा है। अभी बहुत वीडियो वायरल होगा। ये चुनाव जो है ना, समझ जाइए कि अभी तक उस तरीके से लग नहीं रहा है चुनाव जैसा, लेकिन इसी तरीके का वीडियो जारी जैसे जैसे जारी होगा ना, चुनाव रंग लाएगा। एगो पार्टी के दिल्ली के नेता का भी SMS चल रहा है, MMS, समझे। बहुत सारे लोग हैं जो इस फिराक में है कि कम से कम वो पब्लिक डोमेन में चल जाए, इसी में निपटा दिया जाए। अब देखिए कौन किसको निपटाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तो एक बात तो साफ, जो कुछ भी हो रहा है ना, और अंतःपुर में जो कुछ कानाफूसी से खबर आ रही है, सच कहिए तो ये लोकतंत्र है। इसको लोकतंत्र कैसे कहिएगा? लोकतंत्र नहीं है, ये भोग तंत्र है, भोगी तंत्र है। जिसको जहां मौका मिला है ना, अपने तरीके से भोगने को तैयार है। अब समझ जाइए।
लोकतंत्र का महापर्व इसको कौन कहेगा? महापर्व है, अलग ही तरह का पर्व है। चलिए कानाफूसी में इतना ही, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।